जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद, ओपीएस जिंदाबाद, एनएमओपीएस जिंदाबाद। पूरे देश के कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं और कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस का विरोध कर रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से यूपीएस का नोटिफिकेशन जारी होता है, जिसके बाद से ही कर्मचारियों के बीच में नाराजगी देखने को मिलती है और यहीं से एनएमओपीएस की तरफ से रणनीतियां बनाई जाती हैं कि किस तरह से इसका विरोध किया जाएगा। लेकिन फिर भी सरकार 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू कर देती है सभी कर्मचारियों के लिए, जिससे कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और ठीक केंद्र सरकार की तरह ही उत्तराखंड राज्य में भी यूपीएस 1 अप्रैल से ही लागू कर दी जाती है और कर्मचारी इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। एनएमओपीएस की तरफ से जितनी भी रणनीतियां बनाई गई थी, हर एक कार्यक्रम को काफी जोरों शोरों से किया जा रहा है, फिर वो ज्ञापन पत्र सौंपने का हो, काला दिवस मनाया जाने को, या फिर दिल्ली के जंतर मंतर का कार्यक्रम हो, सभी चीजों की तैयारियां काफी ज्यादा जोरों शोरों से हो रही है। और इस बीच में उत्तराखंड राज्य में भी एक अलग से कार्यक्रम किया जा रहा है। वो कार्यक्रम 10 अप्रैल को एक महारैली का है, जो कि गैरसैंण में होने वाला है। कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और कर्मचारियों का यही कहना है कि इस कार्यक्रम को देखने के बाद से ही सरकार के बीच में हलचल जरूर होती हुई नजर आएगी, क्योंकि हजारों की संख्या में कर्मचारी उत्तराखंड के गैरसैंण में पहुंचने वाले हैं, ये महारैली करने वाले। कर्मचारियों का यही कहना है कि सरकार जिस तरह से केंद्र सरकार की बातों को मानते हुए 1 अप्रैल से यूपीएस को लागू करी, और सरकार का यही कहना है कि उत्तराखंड राज्य ऐसा पहला राज्य बना है जहां पर यूपीएस लागू हुई है। तो इसी तरह से कर्मचारियों का भी यही कहना है कि उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे ज्यादा जोरों शोरों से विरोध कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस का कर रहे होंगे। फिलहाल जो रैली होने वाली है 10 तारीख को गैरसैंण में, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए एनएमओपीएस के तमाम सदस्यों ने अटल टीवी से बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ जानकारियां दी है, उन्होंने सरकार के लिए क्या कुछ कहा है, उन्होंने कर्मचारियों के लिए क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। हरेन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरेन जी, जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि गैरसैंण में आप लोग एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, और जिस हिसाब से देखा जा रहा है इस वक्त पर ना तो वहां पे विधानसभा चुनाव का, ना तो वहां पे विधानसभा सत्र का आगाज है, और ना ही वहां पे अभी पर शासनिक या प्रशासनिक तरह की कोई गतिविधि हो रही है। तो इस तरह में आप लोगों ने 10 तारीख को एक कार्यक्रम करने की तैयारी बनाई है, इसके पीछे का क्या कारण है? आखिर क्यों आप लोग 10 तारीख को चुने हैं वहां पे कार्यक्रम करने के लिए? मैडम, आपके चैनल के माध्यम से पूरा उत्तराखंड में एनपीएस आच्छादित समस्त कर्मचारियों से आह्वान करना चाहता हूं जी। जिस तरीके से गैरसैंण एक जन भावनाओं का सेंटर है, जिससे पूरे उत्तराखंड की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और एनपीएस और यूपीएस के विरुद्ध जो आक्रोश व्याप्त है, उसके कारण जो है गैरसैंण को हमने इसलिए चुना क्योंकि गैरसैंण के माध्यम से हम पूरे उत्तराखंड की सरकार को और केंद्र सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों की भावनाओं के विपरीत है। हम इस काले कानून को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका पुरजोर तरीके से विरोध करने जा रहे हैं, और जिसको हम चरणबद्ध तरीके से संगठन के तरीके के तौर पर और जागरूकता अभियान के चला करके हम इस आंदोलन को व्यापक और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और ये आगामी 10 अप्रैल को एक जन सैलाब गैरसैंण में उतरने जा रहा है, जिसमें कम से कम 10,000 से कर्मचारी वहां पर पहुंचने वाले हैं जी। और जिस तरीके से यूपीएस उत्तराखंड में पूरे भारत के राज्यों में पहला राज्य, जिस तरीके से जिस तत्परता से उत्तराखंड सरकार ने यूपीएस लागू करने का काम किया, उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और कर्मचारियों में व्यापक रूप से विरोध है। इसलिए हम आंदोलित हैं और हमारा ये आंदोलन और उग्र होता जाएगा और चरणबद्ध तरीके इसकी उग्रता बढ़ती जाएगी जी। हरेन जी, जिस तरह से लगातार आप लोगों ने बताया कि आप लोग इस कार्यक्रम को काफी ज्यादा मनोयोग से करने वाले हैं, तो ऐसे में कर्मचारियों के बीच में क्या कुछ हलचल मची हुई है? मैडम, हमारी लगातार उत्तराखंड के 13 जिलों के जो हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष हैं, जिला मंत्री हैं, हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी है, उसकी नियमित बैठक हो रही है, नियमित प्रचार प्रसार हो रहा है। हम वहां पर जाने वाले लोगों की संख्या को उसकी लिस्ट बनाते जा रहे हैं, और जिस तरीके से हमको जिलों से समर्थन मिल रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है, संयोजक मंडल को पूर्ण विश्वास है कि 10,000 से ज्यादा कर्मचारी गैरसैंण में व्यापक हुजूम के साथ वहां पर एकत्रित होने वाले हैं और एनपीएस और यूपीएस के विरुद्ध में आवाज को पुरजोर तरीके से मजबूती प्रदान करने वाले हैं जी। इसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए और कार्यक्रम स्थल के पर्यवेक्षण के लिए आज हमारा एक पर्यवेक्षक दल गया हुआ था। संयोजक मंडल है, जिसमें हमारे कुमाऊं मंडल के एनएमओपीएस मंत्री श्री कमलेश पांडे जी भी हैं, और श्री लक्ष्मण कोरंगा जी हैं, जो एनएमओपीएस के संस्थापक सदस्य और कोर कमेटी के सदस्य हैं। तो मैं कमलेश पांडे जी से उनके
बात के लिए आपको दे रहा हूँ। जी हाँ मैम, नमस्कार। जी नमस्कार कमलेश जी। कमलेश जी, जिस तरह से लगातार आप लोग एनपीएस और यूपीएस का विरोध करते आए हुए हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों के विरोध का ही ये फल है कि सरकार एनपीएस जैसी व्यवस्था से यूपीएस पर आती है, क्योंकि जो सरकार अभी तक एनपीएस की वाहवाही करती हुई नजर आती थी, जब आप लोगों ने 2023 का कार्यक्रम किया उसको देखते हुए सरकार अब एनपीएस से यूपीएस पर तो आ गई। लेकिन जिस तरह से आप लोगों का मानना है, आप लोगों का कहना है कि दोनों ही जो योजनाएं हैं वो बाजार आधारित योजनाएं हैं और दोनों से ही आप लोगों का नुकसान ही हो रहा है, और इसी को देखते हुए तमाम तरीके के कार्यक्रम किए गए, जैसा कि अभी हरियन जी के द्वारा बताया गया है कि आप लोग गैंडसैन में भी एक कार्यक्रम करने वाले हैं, उसके पहले भी तमाम सारे कार्यक्रम देखने को मिले हैं। तो क्या मानना है आपका, जो आगे ये कार्यक्रम होने वाले हैं वो किस तरह से होने वाले हैं और क्या कुछ असर डालने वाले हैं सरकार पर? जी मैम, हमारा कार्यक्रम, क्योंकि एनपीएस आपने बिल्कुल सही कहा कि जब एनपीएस हम पर थोपी गई थी तो हमारे द्वारा आंदोलन किया गया और उसमें जो है सरकार ने यूपीएस हमें प्रदान की। लेकिन मैम यूपीएस एनपीएस से भी बड़ा छलावा हम लोगों के लिए किया गया, क्योंकि उसमें जो भी हमारी फंड कटौती होती है वो सारी सरकार द्वारा ले लेने का मन है। तो हम लोग यूपीएस को बिल्कुल भी जो है इसको सपोर्ट नहीं करते और बिल्कुल भी इसको नहीं लेंगे। और साथ में हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि भाई, क्योंकि कर्मचारी ओपीएस मांग रहा है तो आप हमें ओपीएस क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार बता रही कि हम उससे अच्छी दे रहे हैं, उससे अच्छी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए अच्छी, हमें केवल ओपीएस आप लोग दे दीजिए, और जिससे कि हम अपने बुढ़ापे को जो है ठीक से अपना जीवन यापन कर पाए। और मैम, जो ये आंदोलन किया जा रहा है, यह आंदोलन क्योंकि इसके बाद उत्तराखंड में निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव से पहले हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि सरकार एक बार फिर चेत जाए कि भाई कर्मचारी जो है अपने पूर्ण मनोयोग से इस आंदोलन को लड़ रहा है और अपनी ओपीएस की लड़ाई के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। इसके लिए हमने जो हमारे अस्थायी राजधानी गैरसैंण है, हमने गैरसैंण को जो है आंदोलन करने का मन बनाया है। जी कमलेश जी, इस बीच में ये भी देखने को मिला, जैसा कि आपने बताया कि सरकार कह रही है कि एनपीएस और यूपीएस ज़्यादा अच्छा है, और अगर हम सिर्फ बात करें उत्तराखंड राज्य की तो हाल फिलहाल में ये भी खबरें निकलकर सामने आई थी, जब कैबिनेट बैठक हुई तो उसमें ये बताया गया कि जो पूर्व सांसद हैं उनकी पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिली, और जबकि वहाँ पे जो विधायक और सांसद हैं वहाँ पे नहीं, कई जगह की ये बात कर रहे हैं, तमाम जगह पे जो विधायक और सांसद हैं उनको तो पुरानी पेंशन से ही आच्छादित किया गया है। बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आप जो है हमारी एक मीडिया जो है चौथा स्तंभ कही जाती है, तो मीडिया के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के संविधान में कहीं पर भी जो जनसेवक है उसके लिए पेंशन की कहीं व्यवस्था नहीं है। जिसके लिए संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है वो तो दुगनी तिगुनी चौगुनी अपनी पेंशन बढ़ाते जा रहा है, और जो कर्मचारी अपने 60 साल तक अपना सारा जीवन इनके कार्यों को करने में जो खपाता है उसको जो है पेंशन से वंचित किया जा रहा है। ये एक सोचनीय विषय है, ये हर किसी के लिए, उत्तराखंड के जन जन के लिए सोचनीय विषय है कि उनके बच्चे भी कल के दिन में अगर कोई सरकारी नौकरी में जाते हैं तो वो भी जो है पेंशन से वंचित कर दिए जाएंगे। जी हमारे बीच में हमारे प्रांतीय कोर कमेटी के सदस्य लक्ष्मण कोरंगा जी हैं। मैं लक्ष्मण कोरंगा जी को पकड़ा। जी नमस्कार मैम। जी लक्ष्मण जी नमस्कार, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। लक्ष्मण जी, जिस तरह से आप लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं, गैरसैंण में कार्यक्रम भी है और इसको लेकर जैसा कि हरियन जी ने बताया, कमलेश जी ने बताया कि पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, जो बैठकें हो रही है उनका सिलसिला भी लगातार जारी है, तो इस कार्यक्रम को देखते हुए क्या सरकार के बीच में कोई हलचल देखने को मिल रही है? मैडम, हलचल जरूर पैदा होगी जब ये 10 अप्रैल को हमारा कार्यक्रम सफल होगा। जी उत्तराखंड की सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने केंद्र सरकार द्वारा पारित यूपीएस को हम लागू करने वाले प्रथम राज्य हैं, पहला स्टेट बने हैं। तो हम भी सरकार से सीख लेते हुए उनको ये बताना चाह रहे हैं कि यूपीएस का विरोध करने वाले उत्तराखंड के कर्मचारी भी पहले नंबर पर हैं, और ये यूपीएस का विरोध करने का श्री गणेश मात्र हुआ है अगर सरकार इस पर चेती नहीं और समय रहते इस पर जबरन जो हम पे थोपी जा रही, जबरन थोपी हुई कोई भी व्यवस्था हमें स्वीकार नहीं है। और यदि इस पर सरकार ने जबरन थोपने का या जबरदस्ती कर्मचारियों के साथ करने की कोशिश की यूपीएस के संदर्भ में, तो आने वाले समय में आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा और सरकार इस बात को सरकार को हम सोचने समझने के लिए मजबूर कर देंगे। जी
लक्ष्मण जी, इस बीच में ये भी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इस विषय पर अटल टीवी की टीम की बातचीत हुई थी विजय कुमार बंधु से, जो कि आप लोग को 1 मई को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होना है दिल्ली के जंतर मंतर पर। पूरे देश के कर्मचारी लगभग वहां पर पहुंचने वाले हैं और सरकार के सामने हुकार भरने वाले हैं और उस दिन ही आप लोगों के लिए आगे की दिशा और दशा कुछ तय होती हुई नजर आएगी कि सरकार अब क्या कुछ करना चाह रही है। क्योंकि आप लोगों ने एनपीएस का पहले विरोध किया, फिर सरकार ने सोचा कि यूपीएस जैसी योजना लेकर आएंगे जिससे शायद कर्मचारियों के बीच में कुछ ना कुछ खुशी का माहौल हो, लेकिन नोटिफिकेशन जारी होता है जब, तो उसके पढ़ने के बाद आप लोग उसका भी विरोध करते हुए नजर आए। और बात सही भी है, दोनों ही योजनाएं बाजार आधारित नजर आ रही हैं, दोनों से ही सिर्फ पूंजीपतियों को ही फायदा हो रहा है, ना कि कर्मचारियों का भविष्य सुधरने का नाम ले रहा है। तो 1 तारीख के कार्यक्रम को लेकर आप लोग किस तरह की तैयारियां कर रहे हैं? क्या उत्तराखंड राज्य से भारी संख्या में कर्मचारी वहां पर पहुंचने वाले हैं? जी मैडम, पहले हमारा जो उत्तराखंड में हमारा पूरा फोकस 10 अप्रैल के कार्यक्रम के आक्रोश रैली पर है। हम उसकी ही पूरी तैयारी कर रहे हैं और 11 अप्रैल से हम दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाले प्रदर्शन के लिए तैयारी करेंगे। पहले हमारा फोकस 10 अप्रैल की आक्रोश रैली पर है। जी, आप सभी का अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संगठन एनएमओपीएस के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप बढ़िया जी जुड़े हैं। जी आप उनका भी व्यू लीजिए। जी बिल्कुल। नमस्कार जी प्रदीप जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। प्रदीप जी, जैसा कि आपके सभी साथी पूरी तैयारियां कर रहे हैं गैरसैंण के कार्यक्रम को लेकर और उत्तराखंड राज्य से ये भी देखने को मिला है, लगातार हमारी बातचीत जीत मनी जी से होती रही है, तो उनके द्वारा भी अवगत कराया गया है कि कर्मचारियों के बीच में काफी ज्यादा जोश भी देखने को मिल रहा है और इसी के साथ रोष भी देखने को मिल रहा है। जोश इस बात का है कि पुरानी पेंशन तो हम बहाल करवाते ही रहेंगे क्योंकि आपका हक और अधिकार है वो। दूसरी तरफ रोष इस चीज का है कि सरकार जो आप लोगों के साथ छलावा करने का प्रयास कर रही है। एक तो पहले सरकार की तरफ से एनपीएस लागू किया जाता है, उसके बाद जब आप लोग विरोध करते हैं तो यूपीएस लेकर सरकार आ जाती है और इसमें आप लोगों की रजामंदी नहीं ली जाती है। जबकि जब यूपीएस को लेकर बातचीत हो रही थी, कमेटी बनी थी, तो उसमें तमाम वो लोग शामिल हुए जो पुरानी पेंशन से आच्छादित थे, ना कि जो आज के कर्मचारी हैं जिनको एनपीएस या यूपीएस से आच्छादित किया जाएगा उनको नहीं शामिल किया गया, जिस वजह से आप सबके बीच में नाराजगी देखने को मिली। क्योंकि जो ऑलरेडी ओपीएस ले रहा है वो तो एनपीएस और यूपीएस की बात करेंगे ही करेंगे। तो ऐसे में आपका क्या मानना है, क्या ये सोची समझी रणनीति है सरकार की कि आप लोगों को ऐसे ही बरगलाया जाए, ऐसे ही गुमराह किया जाए? देखिए मैडम, ये जिस तरह से उन्होंने बरगलाया था पहले 2005 में जब इन्होंने एनपीएस लागू किया था और बड़े बड़े सब विभाग हमें दिखाए थे जी, तो बाद में जब हकीकत धीरे धीरे सामने आने लगी, लोग जब रिटायर हुए तो पेंशन जब हमने देखी जी, तो उसके बाद जो भी इन्होंने 1 अप्रैल को जो इन्होंने यूपीएस हमको दिया है जी, मैं भी निश्चित रूप से 1 अप्रैल को इन्होंने फिर से कर्मचारियों को सभी को अप्रैल फूल बनाने का एक तरह से काम किया है जी। तो जो रोज हमारे कर्मचारियों के अंदर है, स्पष्ट रूप से आप देखने को मिलेगा हमारी गैरसैंण की रैली में, उसके बाद हमारी जो दिल्ली में हमारा जंतर मंतर में कार्यक्रम है, तो काफी जोश हमारे कर्मचारियों में है। तो निश्चित रूप से भव्य रैली, विशाल रैली, जिसको हम आक्रोश रैली कह रहे हैं, गैरसैंण में होने जा रही है जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त जो अपने एनपीएस कर्मचारी हैं उत्तराखंड के, उनका आह्वान करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में वो गैरसैंण पहुंचे और इस आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को जताएं कि किस तरह से हमारे साथ वो छलावा कर रही है। तो ये सारी चीजें मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँ जी। प्रदीप जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।